सुरेखा चाची ने कियारा को दिया जानबूझकर धक्का। अभीर हैरान। कियारा के सामने खुल रही सुरेखा चाची की सच्चाई देखिए पूरा ट्विस्ट। आज की कहानी की शुरुआत कियारा के हल्के से मुस्कुराते हुए चेहरे से होती है। उसने अभीर के साथ अपनी नई जिंदगी के कुछ पल बिताए हैं, लेकिन घर में माहौल अचानक बदलता हुआ महसूस हो रहा है। सुरेखा चाची की हरकतें, जो पहले प्यार और सपोर्ट से भरी थीं, अब किसी छुपे हुए इरादे की ओर इशारा करती हैं। कियारा धीरे धीरे यह महसूस कर रही है कि कुछ सही नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से सुरेखा चाची बार बार कियारा की तुलना चारू से कर रही हैं। चारू तो कितनी अच्छी थी, पर तुम जैसी बातें हर छोटी बड़ी बात में कियारा के कानों में गूंजती रहती हैं। कियारा की आंखों में यह सवाल उमड़ता है कि क्या वह सच में चारू जैसी नहीं हो सकती। हर तारीफ के पीछे छुपी तिरस्कार की झलक उसे भीतर तक परेशान करती है। कियारा अपने मन में सोचती है कि जब उसने और अभीर ने पहली बार शादी की थी, तब सुरेखा चाची उनके लिए कितनी मददगार और सपोर्टिव थी। तब किसी भी मुश्किल में उन्होंने कंधा दिया था, लेकिन अब अचानक ये बदलाव क्यों? यह सवाल उसके दिल में गहराई से बैठ गया है। वहीं घर में पगफेरे की रस्म की तैयारियां जोरों पर हैं। घर के सभी सदस्य खुश हैं और कियारा के चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता और खुशी है। लेकिन अभीर चाहता है कि यह रस्म गोयंका हाउस में ही रहे। उसका डर यह है कि अगर कियारा पोतदार हाउस गई, तो उसे यह सुनकर बुरा लगेगा कि पोदार फॉर्म बिक चुका है। इस बात की चिंता अभीर की आंखों में झलक रही है। कियारा भी महसूस करती है कि कुछ उलझन है, लेकिन उसका मन खुश है कि उसके परिवार के सभी लोग आसपास हैं। इतना ही नहीं, घर के बाहर एक और रहस्य अपने पैर पसार रहा है। अरमान, जो आम तौर पर केसों में हाथ डालता रहता है, अब मेहर मित्तल का केस संभाल रहा है। मेहर मित्तल, जो पहले नॉमिनेटेड थी, और अरमान के सामने उसके पिता एक बड़ी साजिश बुन रहे हैं। मेहर मित्तल का पिता मानते हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। वह अरमान को बड़ी रकम देकर केस से खुद को बचाने का ऑफर देते हैं। इस बीच अरमान खुद इस जाल में फंसने वाला है, लेकिन केस लड़ते हुए भी उसकी नजरें सच्चाई की ओर खुलने लगती हैं। घर में वापसी करते हुए कियारा और किरा के बीच हल्की सी नाजुक स्थिति नजर आती है। सुरेखा चाची जानबूझकर कियारा को छोटे छोटे काम सौंपती है और वहीं किरा को धक्का देकर गिरने की कोशिश करती है। यह दृश्य धीरे धीरे सामने आता है। कियारा को लगता है कि चाची माँ कंधा दे रही हैं, जबकि किरा स्पष्ट रूप से समझ जाती है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। अभीर, जो पास ही खड़ा है, यह सब देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा है। वह सोचता है, सुरेखा चाची ने ऐसा कभी नहीं किया, यह कैसे संभव है? लेकिन चाची माँ तुरंत अपनी मासूमियत का नाटक करती हैं, कियारा को उठाते हुए दिखती हैं, ताकि कोई भी उनकी असलियत न देख पाए। कियारा धीरे धीरे समझती है कि यह सिर्फ एक बहाना है। सुरेखा चाची ने किरा को जानबूझकर गिराने की कोशिश की थी और अब वह यह सब छुपाने की कोशिश कर रही हैं। किरा के चेहरे पर गुस्सा और दुख की मिलीजुली भावना है। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से यह झलकता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है। इस बीच घर में पगफेरे की रस्म जारी रहती है। कियारा और अभीर के बीच हल्की सी टेंशन भी दिखाई देती है। किरा के मन में अभीर को सच बताने की इच्छा है, लेकिन अभीर इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, कियारा, चाची माँ ने कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। कियारा भीतर ही भीतर बेचैन है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि चाची माँ का व्यवहार बदल गया है। यह बदलापन सिर्फ सतही नहीं, बल्कि असली भावना में घुसा हुआ है। किरा अब खुद को यह तय करती है कि वह अभीर को सच्चाई बताएगी, लेकिन अभीर का विश्वास और प्यार उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। इसी बीच अरमान और मेहर मित्तल की कहानी भी गहराती जाती है। अरमान को जब मेहर मित्तल दिखाई देती है, उसकी आंखों में झटका साफ दिखाई देता है। उसकी मानसिक स्थिति इस नाटकीय मोड़ पर तनावपूर्ण हो जाती है। मेहर मित्तल का बदला हुआ रवैया और उसके पिता की साजिश अरमान को पूरी तरह उलझा देती है। वह केस लड़ते हुए भी इस जाल में फंसा हुआ नजर आता है। कियारा और किरा के बीच भावनाओं की बारीक लकीरें खिंचती हैं। किरा जानती है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह अभीर को सच बताए। वह धीरे धीरे अभीर के पास जाती है। उसका मन लड़खड़ा रहा है, लेकिन आंखों में दृढ़ता भी है। अभीर,
तुम्हारी चाची माँ ने जानबूझकर मुझे गिराने की कोशिश की है, किरा धीरे से कहती है। अभीर का चेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में शौक और अविश्वास की झलक है। वह कियारा की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चाची माँ ने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन कियारा के भीतर की दृढ़ता अब और मजबूत हो जाती है। उसे पता है कि अब किसी बहाने या झूठ को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। घर के हर कोने में यह सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी है। अब सवाल यह है कि अभीर कब और कैसे यह समझ पाएगा कि चाची माँ की असली नीयत क्या है। घर में पगफेरे की रस्म, अरमान और महर मित्तल का केस, कियारा और किरा के बीच की टेंशन, सभी मिलकर एक जटिल जाल तैयार कर देते हैं। दर्शक भी इस जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि हर पल नए ट्विस्ट और सस्पेंस का एहसास होता है। कियारा और किरा की दोस्ती और भरोसे की परीक्षा अब चरम पर है। किरा को यह समझ आता है कि अब समय आ गया है कि वह अपने दिल की बात अभीर तक पहुंचाए। वहीं अभीर अपने विश्वास और प्यार के साथ यह तय करता है कि वह सच को खुद समझेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी समय क्यों न लगे। अरमान की कहानी और महर मित्तल का केस भी धीरे धीरे खुलता है। अरमान के सामने एक बड़ा खुलासा होता है और यह खुलासा उसे झकझोर देता है। महर मित्तल का पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए अरमान को ब्लैंक चेक देता है, लेकिन यह मदद अरमान को और उलझन में डाल देती है। इस सब के बीच घर का माहौल लगातार बदलता है। कियारा को अब यह तय करना है कि वह अभीर को कब और कैसे सच बताए। उसकी आंखों में चिंता, डर, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी झलकती है। किरा के मन में भी एक नई ऊर्जा है, वह अब केवल सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। जैसे जैसे पगफेरे की रस्म पूरी होती है, घर में खुशियां भी हैं, लेकिन अंदरूनी भावनाएं पूरी तरह शांत नहीं हैं। हर किसी की आंखों में कहीं न कहीं तनाव, चिंता और उत्सुकता का मिश्रण है। यह ट्रैक आगे और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब कियारा की सच्चाई सामने आने वाली है और अभीर को यह समझने में समय लगेगा कि सुरेखा चाची की असलियत क्या है। कहानी की शुरुआत कियारा के हल्के से हिचकते कदमों और मुस्कुराहट से होती है। शादी के बाद का माहौल थोड़ा हल्का सा खुशियों से भरा है, लेकिन घर के अंदर छुपी कुछ अनकही बातें धीरे धीरे उभरने लगती हैं। कियारा ने हमेशा सोचा था कि सुरेखा चाची माँ उसके लिए किसी मार्गदर्शक जैसी रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। कियारा अपने मन में सोच रही होती है कि अब चाची माँ का व्यवहार बिल्कुल अलग क्यों है। वह बार बार कियारा को टोंट मारती हैं, उसकी तुलना चारू से करती हैं और चारू की तारीफ करके कियारा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। हर बार जब कियारा चारू की तारीफ सुनती है, उसका मन थोड़ा दुखता है, थोड़ा खिंचता है। क्या मैं कभी चारू जैसी नहीं बन सकती? कियारा अपने मन में यही सवाल बार बार दोहराती है। हालांकि शादी के पहले कियारा ने हमेशा देखा था कि चाची माँ उसके हर कदम पर उसका साथ देती थी। कठिनाइयों में वह उसका सहारा बनती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया लगता है। कियारा को यह समझ में नहीं आता कि यह बदलाव अचानक कैसे आया। वह धीरे धीरे महसूस करती है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभीर, जो उसके करीब खड़ा है, वह इसे देख नहीं पाता। घर में पगफेरे की रस्म की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई उत्साहित है, लेकिन अभीर चाहता है कि यह रस्म गोयंका हाउस में ही हो। उसका डर यह है कि अगर कियारा पोदार हाउस गई, तो उसे यह जानकर बुरा लगेगा कि वहाँ क्या हंगामा चल रहा है। कियारा भी थोड़ा खुश है, लेकिन भीतर वह यह सोचती है कि पगफेरे की रस्म के दौरान वह सच जान पाएगी कि चाची माँ का असली रूप क्या है। इसी बीच घर की स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। अरमान जो केस संभाल रहे हैं, अब महर मित्तल के केस में फंस जाते हैं। महर मित्तल, जो पहले नॉमिनेटेड थी, और उसके पिता की योजनाएं अरमान के लिए एक बड़ा झटका बनती हैं। महर मित्तल ने वास्तव में खून किया है, लेकिन उसके पिता को विश्वास है कि उनकी बेटी निर्दोष है। वह अरमान को बड़ी रकम का ऑफर देते हैं, ताकि केस में उनकी बेटी बच सके। इस बीच अरमान खुद भी इस जाल में फंस जाता है। केस लड़ते हुए वह धीरे धीरे सच्चाई और झूठ के बीच उलझता चला जाता है। कहानी में अब सबसे नाजुक पल आता है, जब सुरेखा चाची जानबूझकर कियारा को धक्का देती है। कियारा अचानक संतुलन खो देती है और गिरने लगती है। इसी समय घर में मौजूद बच्चा खतरे में पड़ जाता है। यह देखकर अभीर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है
और वह तुरंत कियारा की ओर भागता है। लेकिन चाची माँ तुरंत अपनी मासूमियत का नाटक करती है। वह कियारा को उठाती है और यह जताती है कि यह सब केवल एक छोटी सी दुर्घटना थी। अभीर के सामने यह दृश्य उसे थोड़ा शांति देता है, लेकिन कियारा, जो जमीन पर गिरने और उठने की पूरी प्रक्रिया देख रही थी, वह जान चुकी है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। उसके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ते हैं। कियारा धीरे धीरे यह समझती है कि चाची माँ का असली मकसद सिर्फ उसे नीचा दिखाना और नुकसान पहुंचाना था। हर कदम, हर झुकाव, हर तारीफ की छाया में एक नफरत छिपी थी। अब कियारा के सामने यह सच पूरी तरह से खुल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वह अभीर को यह कैसे बताएगी। अभीर के विश्वास के कारण वह डरती है कि वह इसे मान ही नहीं पाएंगे। वह सोचती है, अभीर ने हमेशा चाची माँ पर भरोसा किया है, उन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया। इस बीच पगफेरे की रस्म में नाटकीय घटनाएं होती रहती हैं। घर का माहौल खुशियों और उत्साह से भरा है, लेकिन भीतर सब कुछ उलझन और तनाव से घिरा हुआ है। किरा को पोदार हाउस ले जाने का फैसला टाल दिया जाता है। कियारा खुश होती है कि उसकी मम्मा पापा गोयंका हाउस आ गए हैं और उसके लिए यह सरप्राइज तैयार किया गया है। वह थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करती है, लेकिन उसका मन अब भी गहरी चिंता में है कि चाची माँ का असली रूप सामने कब आएगा। अरमान और मेहर मित्तल की कहानी भी इस समय अपने चरम पर है। अरमान, जो पहले आत्मविश्वास और अनुभव से भरे हुए थे, अब मेहर मित्तल और उसके पिता की चालों में उलझता चला जाता है। जैसे ही वह मेहर मित्तल को देखता है, उसके चेहरे पर एक झटका साफ दिखाई देता है। मेहर मित्तल का रवैया अचानक बदल गया है और वह अरमान के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित बन जाती है। यह दृश्य एक सस्पेंस और ट्विस्ट की ओर इशारा करता है। कियारा और अभीर के बीच अब भावनात्मक तनाव बढ़ने लगता है। कियारा जानती है कि अगर उसने अभीर को सच बताया तो उनके विश्वास में दरार आ सकती है, लेकिन भीतर की दृढ़ता उसे सच बोलने के लिए मजबूर करती है। वह धीरे धीरे अभीर के पास जाती है। उसका चेहरा हल्का सा डर और झिझक के साथ चमकता है। वह कहती है, अभीर, चाची माँ ने जानबूझकर मुझे गिराया था। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अभीर एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और झटका साफ झलकता है। वह कियारा की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चाची माँ ने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। कियारा के भीतर की दृढ़ता अब और मजबूत हो जाती है। वह जानती है कि अब किसी बहाने या झूठ को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। घर के हर कोने में यह सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी है। अब सवाल यह है कि अभीर कब और कैसे यह समझ पाएगा कि चाची माँ की असली नीयत क्या है। घर में पगफेरे की रस्म, अरमान और मेहर मित्तल का केस, कियारा और किरा के बीच की टेंशन सभी मिलकर एक जटिल जाल तैयार कर देते हैं। दर्शक भी इस जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि हर पल नए ट्विस्ट और सस्पेंस का एहसास होता है। कियारा और किरा की दोस्ती और भरोसे की परीक्षा अब चरम पर है। किरा जानती है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह अभीर को सच बताए। वहीं अभीर अपने विश्वास और प्यार के साथ यह तय करता है कि वह सच को खुद समझेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी समय क्यों न लगे। जैसे जैसे पगफेरे की रस्म पूरी होती है, घर में खुशियां भी हैं, लेकिन अंदरूनी भावनाएं पूरी तरह शांत नहीं है। हर किसी की आंखों में कहीं न कहीं तनाव, चिंता और उत्सुकता का मिश्रण है। यह ट्रैक आगे और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब कियारा की सच्चाई सामने आने वाली है और अभीर को यह समझने में समय लगेगा कि सुरेखा चाची की असली नीयत क्या है। कहानी का यह पहला भाग दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रखता है। हर दृश्य में नाजुक भावनाएं, रहस्य और रिश्तों की जटिलता है। कियारा का संघर्ष, किरा की दृढ़ता, अभीर की मासूमियत और विश्वास, और अरमान की उलझन, ये सब मिलकर एक ऐसा ड्रामा बनाते हैं जो दिल को छू जाए और दर्शक अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करें। कहानी का यह भाग दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रखता है। हर दृश्य में नाजुक भावनाएं, रहस्य और रिश्तों की जटिलता है। कियारा का संघर्ष, किरा की दृढ़ता, अभीर की मासूमियत और विश्वास, और अरमान की उलझन, ये सब मिलकर एक ऐसा ड्रामा बनाते हैं जो दिल को छू जाए और दर्शक अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करें। तो दोस्तों, ये था कियारा और अभीर की कहानी का ये इंटरेस्टिंग और रोमांचक पहला हिस्सा।
आपको कैसा लगा कि सुरेखा चाची की असली सच्चाई सामने आई और अभीर के सामने क्या सस्पेंस खुला? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप अगले एपिसोड में किस ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप पहले से ही हमारे आने वाले सभी रोमांचक और धमाकेदार ट्रैक देख सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। आगे आने वाले एपिसोड में और भी बड़े ट्विस्ट और धमाकेदार मोड़ देखने को मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे कियारा अपनी सच्चाई सामने लाती है और अभीर को भरोसा दिलाती है। धन्यवाद दोस्तों।